यूपी में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से 3,60,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं इस वायरस की चपेट में आने से अब तक 5,000 से ज्यादा लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक यूपी में कोरोना से 2 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए कल पीएम मोदी ने 7 राज्यों के सीएम से वर्चुअल बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कई राज्य कोरोना से बचाव के प्रभावशाली तरीकों को अपना रहे हैं, हमें उनके अनुभवों से सीखना होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से साथ ही कहा कि हमें कोरोना से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करना होगा और उसी सिलसिले में लगातार देश भर में कोविड अस्पतालों की सौगात देश की जनता को दी जा रही है। वेंटिलेटर्स की संख्या को बढ़ाया गया है, टेस्टिंग के स्तर में सुधार किया गया है। ऐसे में 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जब कोरोना महामारी को लेकर बैठक हुई तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें सबसे जरूरी कि रफ्तार बेकाबू क्यों हो रही है, अनलॉक के बाद स्थिति राज्यों में क्या है, इसके अलावा सरकारी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है या नहीं, और अगर नहीं तो किस तरीके से आने वाले दिनों में धरातल पर इसको लागू किया जाएगा। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण पूरी तरीके से बेकाबू हो चुका है, क्योंकि हमारा देश अब अनलॉक 4 में भी प्रवेश कर चुका है, कि बड़ी वजह जहां पर रेल सेवाओं से लेकर हवाई सेवाओं से लेकर बस सेवाएं, तमाम चीजें धीरे धीरे खुल रही हैं। देश एक बार फिर पटरी पर आ रहा है। ऐसे में लोगों द्वारा सरकारी गाइडलाइंस का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन बावजूद इसके तमाम सरकारी गाइडलाइंस, खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए अक्सर लोग नजर आते हैं और यही वजह है कि आंकड़े में लगातार इजाफा होता जा रहा है। एक बड़ी वजह अस्पतालों की लापरवाही भी है। सही समय पर टेस्टिंग नहीं होती है और टेस्टिंग में अगर मरीज कोरोना पॉजिटिव है तो उसे भर्ती तक करने से इनकार कर दिया जाता है। देखिए, इससे गंभीर स्थिति और कुछ नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पर इस तरीके के कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के लिए फोन लाइन पर तौकीर किदवई सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर, कोरोना संक्रमण पूरी तरीके से बेकाबू हो चुका है, लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन उससे भी गंभीर यह है कि मौत का आंकड़ा उसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। क्या कुछ अपडेट्स है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 3 ऐसे अस्पतालों का जिक्र आया है जिसमें जितने भी पेशेंट भर्ती हुए थे लगभग उनकी मौत हो गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाही एक बड़ा सवाल है जो कि प्राइवेट अस्पतालों का देखने को मिली है। खास बात है कि जो उत्तर प्रदेश के जो बड़े अस्पताल हैं, जो सरकारी अस्पताल है, वहां पर सुविधाओं की कुछ कमी जरूर नजर आई, बेड की कमी नजर आई, जिसकी वजह से जो मरीज थे उनको इधर उधर भटकना पड़ा। सही समय पर इलाज न मिल पाना एक बड़ी वजह है मौत का भी। तो कहीं ना कहीं जो अब लापरवाही है प्रशासन लेवल पे बहुत बड़ी देखने को मिली है। जिस तरह से इंतजाम होना चाहिए थे, आपने देखा लखनऊ के जो सीएमओ थे उनको कई बार उनको फोन किए जाते थे, वो फोन नहीं उठाते थे और लोगों से मिलते नहीं थे, वो कहीं निरीक्षण पर निकलते थे। इसके बाद उनका तबादला किया गया और उसके बाद दूसरे सीएमओ जो आए हैं अब वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्टिव मोड में जरूर नजर आए थे शुरुआत के तौर में, लेकिन उसके बाद उनका भी वही रवैया नजर आने लगा है। तो इस तरह के जो अधिकारियों की अगर बात करें तो लगातार इस तरह कई मामले सामने आए जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन पर बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन लापरवाही जिस तरह से कोरोना में सबको एकजुट होकर काम करना था, एक टीम वर्क के तरह से काम करना था, वो जरूर लैप्स करके दिखा है, वो कमी नजर आई है। प्राइवेट अस्पतालों की होड़ में, पैसा कमाने की होड़ में कहीं ना कहीं मरीजों की जान गई है। चंदन अस्पताल, मेयो हॉस्पिटल और फोर्ड 3 अस्पताल थे जिनका जिक्र कल डीएम के सामने एक पूरी रिपोर्ट में सामने आया है, जिसके बाद डीएम से बड़ी कार्रवाई की मांग की गई। फिलहाल 24 घंटे ज्यादा बीते हैं, लेकिन अभी नोटिस से ज्यादा अस्पतालों को कुछ नहीं दिया गया है। जी बिल्कुल तौकीर, ऐसे में कल बैठक हुई जहां पर मुख्यमंत्री ने उन तमाम राज्यों के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावित है राज्य, प्रधानमंत्री ने उन मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। क्या कुछ खास रहा उस दौरान? देखिए, जब भी कोरोना के लेकर जब अनलॉक की तरफ हम लोग चले थे तब भी जो प्रधानमंत्री थे वो सभी सीएम से बात कर रहे थे। उसके बाद ही किसी निर्णय पे पहुंच रहे थे कि किस तरह से जो लॉकडाउन है उसको आगे बढ़ाना है और जिस तरह से अनलॉक को बढ़ाना था। बाद में फिर वो भी जो सारे मुख्यमंत्री से बात करने के बाद ही उन्होंने किसी तरह का फैसला लिया। इसी के चलते कल भी कोरोना को लेकर जो बैठक हुई उसमें बातचीत हुई और कई ऐसे जो अनलॉक में नई शुरुआत होनी है, तो कई ऐसे आयोजनों को खोला जाना था, उसको लेकर भी चर्चा हुई। और ये बताया जा रहा है कि कोरोना को लेकर जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है वो थोड़ी सी गंभीर जरूर है, क्योंकि मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और खासकर लखनऊ या बड़े शहरों की बात करें, कानपुर आगरा की, तो यहाँ पर जरूर एक मौतों का आंकड़ा जरूर बढ़ता नजर आ रहा है और ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ी
जो एक पहल की जरूरत है अभी फिलहाल, क्योंकि जो प्राइवेट अस्पताल में जो रकम की लूट है उसके चलते मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है, वेंटिलेटर एक बड़ी समस्या है, ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो सीएम योगी आदित्यनाथ के जो सख्त आदेश नजर आते हैं और जिस तरह से वो अधिकारियों को फटकारते दिखते हैं, लेकिन उसका असर बहुत ज्यादा दिन तक सरकारी अमले पे नजर नहीं आता। तो कहीं ना कहीं उन अधिकारियों को जरूर आइडेंटिफाई करने की जरूरत है जो इस तरह की लापरवाही बरत रहा है। जी बिल्कुल, ऐसे में राजधानी दिल्ली की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। लगभग 11.5% जो मरीज हैं वो वेंटिलेटर पे है। हालांकि डॉक्टरी भाषा में अगर इसे कहें, मतलब सबसे सीवियर कंडीशन जो होती है वो ये है। तो आंकड़ा जो है वो इजाफा होता जा रहा है। वजह क्या है? क्योंकि राजधानी दिल्ली में एक वक्त था जहां पर संक्रमण पूरी तरीके से बेकाबू हो चुका था, फिर एक वक्त आया जहां पर संक्रमण पर काबू पाया गया, लेकिन एक बार फिर से संक्रमण बेकाबू होता हुआ सा नजर आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, जो लगातार आप देख रहे हैं कि जो संक्रमण की संख्या है वो इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि अनलॉक के बाद सारी चीजें धीरे धीरे इस तरह से खोल दी गई हैं जहां पर भीड़ भाड़ लगना अब तय माना जा रहा है। लोग अपने कोरोना को भूल चुके हैं। रोजगार के मुद्दे पर जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं और साथ जो कारोबार में एक बड़ा नुकसान झेल चुके थे वो पूरी तरह से आम दिनों की तरह ही अपने कारोबार से जुट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये पब्लिक गैदरिंग है वो बढ़ी है, लोगों के बीच संक्रमण को लेकर वो अवेयरनेस अभी भी नजर नहीं आती। मौतों का आंकड़ा भले ही आसमान छू रहा हो, लेकिन जो लोग हैं वो मास्क की बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नजर आते हैं। और खास बात है कि जो बड़े आयोजन है 100 से ज्यादा के लोगों को इकट्ठा करने की परमिशन सरकार ने दे दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संक्रमण का दायरा बढ़ा है। वो लोग जब उस दायरे में आ रहे हैं जो अमूमन लॉकडाउन के पीरियड में घरों में थे। दूसरी तरफ जो ये आंकड़ा है ये 21 दिन से ज्यादा है। इसमें जो बड़े बुजुर्ग जो बूढ़े थे वो पहले मार्केट में नहीं निकल रहे थे। बिल्कुल, और यही वजह है कि खासतौर पर जो उम्र दराज मरीज है उनको सबसे ज्यादा वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि पहले से अगर कोई गंभीर बीमारी है ऐसे में कंडीशन और ज्यादा सिवियर हो जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास कुछ और अपडेट्स।